गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पुस्तिका से बसंत भाग 1 से पाठ 10 झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस पाठ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमें क्या बताया है। बच्चों, इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। परतंत्र भारत को फिरंगियों यानी अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए क्षत्रियों ने एक होकर उन्हें भगाने का बीड़ा उठाया था। बच्चों, सन 1857 में बुंदेलों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल थी। रानी लक्ष्मीबाई को कानपुर के नाना छबीली नाम से पुकारते थे। वे अपने पिता की अकेली संतान थी। वे नाना साहब के साथ ही खेली तथा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने नाना के साथ ही अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। वीर शिवाजी की वीर गाथाएं उन्हें मुँह जबानी याद हुआ करती थी। वीरांगना झांसी की रानी वीरों की तरह रण क्षेत्र में खूब लड़ी। बच्चों, वे लक्ष्मी थी या दुर्गा या स्वयं शक्ति ने जन्म लिया था। उनके तलवार को देखकर मराठे मन ही मन पुलकित हो जाते थे। बच्चों, उन्हें नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, शिकार, सेनाओं को घेरना, दुर्ग को तोड़ना आदि अत्यधिक प्रिय थे। उनकी आराध्य देवी जो थी वो भवानी थी। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह खुशी खुशी हो गया था। उनका मिलन अर्जुन और चित्रा, शिव तथा भवानी की तरह था। वे खुशी खुशी कुछ ही समय रह पाई कि कालगति ने उनके द्वार पर दस्तक दी और उनके पति का निसंतान स्वर्गवास हो गया। जबकि उनके बच्चे अभी नहीं हुए थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हें तलवार का शौक था, इसलिए लगता है समय को उनके हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। जब डलहौजी को पता चला कि बुंदेलखंड के राजा यानी झांसी के राजा नहीं रहे, तो वो प्रसन्न होकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। वह झांसी का राजा बनने आया। रानी अभी दुख से उबरी भी नहीं थी कि झांसी अंग्रेजों के हाथों जाती नजर आई। बच्चों, अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आए थे और उन्होंने लगभग पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। वे विनती नहीं सुनते थे। रानी अब स्वयं को परतंत्र महसूस कर रही थी। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली, लखनऊ के बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि पर भी कब्जा कर लिया था। बच्चों, अंग्रेज सरे बाजार देश के राजाओं रानियों की कीमती आभूषण वस्त्र बेच रहे थे। इससे रानियों को बहुत दुख हो रहा था और राजाओं की जो रानियां थीं वो व्याकुल और परेशान थीं। अमीर गरीब सभी में अपने बुजुर्गों का अभिमान भरा हुआ था। बच्चों, नाना धुंधुपंत पेशवा ने युद्ध का सामान जुटाया और रानी लक्ष्मीबाई स्वयं युद्ध भूमि में कूद गई। बच्चों, झांसी से क्रांति की लपटें निकली और दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर आदि तक फैल गई। इस स्वतंत्रता युद्ध में नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीबुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपना नाम अमर कर दिया। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से आज भी गाए जाते हैं। वह वीरांगना रण क्षेत्र में वीर पुरुषों के साथ खड़ी हैं। वहीं लेफ्टिनेंट वाकर आ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। रानी ने वाकर को घायल करके युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
वाकर को रानी की शक्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी युद्ध करती हुई 100 मील पार करके आई थी। उनका घोड़ा बहुत थक गया था, जो भूमि पर गिरते ही भगवान को प्यारा हो गया। परंतु रानी ने फिर भी यमुना तट पर अंग्रेजों को हराकर फिर ग्वालियर पर अपना कब्जा जमा लिया। बच्चों, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी राजधानी छोड़ दी, क्योंकि वो ग्वालियर के राजा थे। और रानी विजयी घोषित हुई। परंतु अंग्रेजों की नई सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में रानी की सखियां कान्हा और मद्रा ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और भारी मारकाट की थी। रानी के पीछे ह्यू रोज था। रानी मारकाट करती हुई आगे बढ़ रही थी कि सामने बच्चों एक नाला आ गया। रानी चारों ओर से अंग्रेज के सैनिकों से घिर गई थी। बच्चों, घोड़ा नया होने के कारण वो नाला पार न कर सका। रानी अकेली थी और दुश्मन बहुत थे। वे सब मिलकर रानी पर वार करने लगे। उनकी आत्मा वीरगति को प्राप्त हुई, जिसका उसे अधिकार था। वे हमें जीवित करने आई थी। वे हमें वीरता का पाठ पढ़ा गई। रानी आप तो चली गई, पर हम भारतवासी आपके आभारी रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा अमर रहेगा। आप स्वयं में ही एक निशानी हैं, जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं कि भृगुटी का मतलब है भौवें, गुमी यानी खोई हुई, कीमत यानी मूल्य, फिरंगी यानी अंग्रेज। बच्चों, छबीली मतलब सुंदर, संतान, औलाद, कृपाण छोटी तलवार। बच्चों, विधि मतलब भाग्य, मुदित यानी प्रसन्न, सौभाग्य, सुख, कालगति यानी समय का चक्र, निसंतान यानी बिना किसी संतान के, हड़पना यानी छल से हासिल करना, अवसर यानी मौका। तो बच्चों, आइए इस पाठ में आए कुछ हम अति लघु प्रश्न जानते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी थी? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों नाना धुंधुपंत पेशवा की। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रानियों और बेगमों के गहने कपड़े कहाँ के बाजारों में अंग्रेजों द्वारा बेचे जाते थे? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता के बाजारों में बेचे जाते थे। बच्चों, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है गंगाधर राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मीबाई की सहेली थी? तो बच्चों, कान्हा और मद्रा यानी क और ग दोनों उत्तर इसका सही होगा। बच्चों, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया कहाँ के शासक थे? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ग्वालियर के शासक थे। अगला प्रश्न है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई ने किस आयु में वीरगति प्राप्त की? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है 23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वीरगति प्राप्त की। बच्चों, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध कौन क्रोधित हो उठे? तो इसका सही उत्तर है बच्चों राजवंश। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, झांसी की रानी की तलवार देखकर मराठे क्या होते थे? तो बच्चों, पुलकित होते थे। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद इनमें से कौन खुश हुआ? बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से चौथा है डलहौजी प्रसन्न हुआ। तो अब आइए कुछ और अति लघु प्रश्न उत्तर के बारे में भी जानते हैं बच्चों। लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध क्षेत्र से क्यों भाग खड़ा हुआ? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है झांसी की रानी के हाथों युद्ध में जख्मी होने के कारण लेफ्टिनेंट वाकर भाग खड़ा हुआ।
बच्चों, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई कितनी दूरी तय करके कालपी पहुंची थी? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई 100 मील की दूरी तय करके कालपी पहुंची थी। अगला प्रश्न है बच्चों, रानी को किसकी कहानियां जुबानी याद थी? इसका क्या वजह है? तो बच्चों, इसका उत्तर है रानी को वीर शिवाजी की कहानियां जुबानी याद थी। इसकी वजह यह थी कि वीरतापूर्वक कार्य और वीरों की बातें उन्हें रोचक लगती थी। बच्चों, आखिरी प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की तुलना बुंदेल के किस प्रकार की गई है और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा बुंदेले वीर योद्धा थे। रानी लक्ष्मीबाई भी एक असामान्य वीर योद्धा थी, इसलिए कविता में यह कहा गया है कि बुंदेलों के यश गीतों में नई पंक्तियां बनकर जुड़ने के लिए झांसी आई थी। तो इस प्रकार आप इस पाठ का याद करेंगे और इसके कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे का प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।